सन 1303 चित्तौड़ की धरती कांप रही थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। राजपूत वीर रणभूमि में शहीद हुए और जौहर की अग्नि ने महलों को हमेशा के लिए बदल दिया। मेवाड़ की टूटी हुई दीवारें, जलते हुए महल और हर तरफ मौत जैसी खामोशी। जब पूरे मेवाड़ पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था, जब हर तरफ हार और निराशा थी, ऐसा लग रहा था मानो इतिहास ने इस धरती को हमेशा के लिए भुला दिया हो। लेकिन उसी अंधेरे में एक नाम जन्म ले चुका था, एक ऐसा नाम जो आने वाले वर्षों में पूरी सल्तनत की नींद छीन लेगा। और वो नाम था महाराणा हम्मीर सिंह। चित्तौड़ अब पराया हो चुका था, लेकिन मेवाड़ की आत्मा अभी जीवित थी। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक युवा राजपूत हर दिन तलवार चलाना सीख रहा था। उसका कोई विशाल राज्य नहीं था, कोई सोने का सिंहासन नहीं था। उसके पास था केवल एक संकल्प, मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र करना। लेकिन केवल एक योद्धा होना पर्याप्त नहीं था। मेवाड़ को वापस जीतने के लिए चाहिए थी एक ऐसी योजना जो दुश्मन ने कभी सोची भी ना हो। तलवारें युद्ध जिताती हैं, लेकिन साम्राज्य बुद्धि से जीते जाते हैं। हम्मीर सिंह ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले मेवाड़ के बिखरे हुए सरदारों को एक एक करके अपने साथ जोड़ा। अरावली की घाटियों में एक ऐसी शक्ति जन्म लेने लगी जिसकी भनक अभी दिल्ली तक नहीं पहुंची थी। कोई भी गुप्त योजना हमेशा गुप्त नहीं रहती। मेवाड़ में उठती इस चिंगारी की खबर अब दिल्ली की सल्तनत तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली के दरबार में एक खबर ने सन्नाटा फैला दिया। मेवाड़ फिर से जाग रहा है। पहले किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब जासूस एक के बाद एक लौटे तो सच सामने था। अरावली की घाटियों में एक युवा योद्धा ऐसी सेना तैयार कर रहा था जो हारना जानती ही नहीं थी। युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते हैं। हम्मीर सिंह ने सीधे चित्तौड़ पर हमला नहीं किया। उन्होंने पहले मेवाड़ के आसपास के उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव मजबूत करना शुरू किया जो उनकी शक्ति को बढ़ा सकते थे। हर छोटी जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनके साथ जुड़ने वालों की संख्या भी। अब ये सिर्फ एक योद्धा का संघर्ष नहीं रहा था, ये मेवाड़ को फिर से खड़ा करने का अभियान बन चुका था। दिल्ली को अब यकीन हो चुका था मेवाड़ की बुझी हुई आग फिर से धधक रही है। सेनाएं तैयार होने लगी, लेकिन हम्मीर सिंह भी दुश्मन की ताकत से अनजान नहीं थे। उन्होंने अपने योद्धाओं से कहा, अगर हम जीते तो मेवाड़ फिर सिर उठाकर जिएगा, अगर हारे तो इतिहास हमारा आखिरी नाम भी भूल जाएगा। सूरज की पहली किरण, लेकिन दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हवा में उड़ती धूल, घोड़ों की बेचैन टापें और हजारों तलवारों पर पड़ती सूरज की चमक। कुछ ही क्षणों में ये मैदान तय करने वाला था कि मेवाड़ का भविष्य कैसा होगा। हम्मीर सिंह ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और अगले ही पल रणभेरी पूरे मैदान में गूंज उठी। कई युद्ध तलवारों से जीते जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध केवल साहस जीतता है। और आज मेवाड़ का साहस इतिहास लिखने वाला था। और फिर वो क्षण आ गया। तलवारों की टंकार, रणभेरी की ढालों पर पड़ते प्रहार और घोड़ों की गर्जना ने पूरे मैदान को हिला दिया। लेकिन हर महान योद्धा की असली परीक्षा युद्ध की शुरुआत में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब जीत और हार के बीच केवल एक सांस का फासला रह जाए। युद्ध अब अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुका था। हर दिशा से तलवारों की टक्कर की आवाज़ गूंज रही थी। तभी हम्मीर सिंह ने रणभूमि को ध्यान से देखा। दुश्मन की सबसे मजबूत पंक्ति बीच में नहीं थी, उसकी असली ताकत उसके दोनों किनारों पर थी। यदि उन पंखों को तोड़ दिया जाए तो पूरी सेना बिखर सकती थी। उसी पल उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जिसने युद्ध की दिशा बदलनी शुरू कर दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजपूतों के प्रहार ने दुश्मन की पंक्तियां हिला दी, लेकिन सल्तनत की सेना अभी टूटी नहीं थी। अचानक दूसरे छोर से एक घुड़सवार दल राजपूतों ने फिर से प्रहार किया, मानो पूरा युद्ध पलटने वाला हो। उसी क्षण हम्मीर सिंह ने अपने घोड़े की लगाम कस ली।
अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हम्मीर सिंह ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और अगले ही पल उनका घोड़ा बिजली की रफ्तार से दुश्मन की अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ पड़ा। यह केवल एक हमला नहीं था, ये पूरे मेवाड़ के आत्मविश्वास का विस्फोट था। उनके पीछे सैकड़ों राजपूत योद्धा आगे बढ़े। कुछ ही क्षणों में रणभूमि का संतुलन बदलने लगा और दुश्मन की पंक्तियों में पहली बार स्पष्ट अस्थिरता दिखाई देने लगी। और तभी रणभूमि का सबसे खतरनाक दृश्य सामने आया। दुश्मन के अनुभवी सेनापति ने अपनी चुनी हुई घुड़सवार टुकड़ी के साथ सीधा हमला कर दिया। कुछ ही पलों में पूरे मेवाड़ का भविष्य एक योद्धा की तलवार पर टिक गया। अगर उनका नेतृत्व यहीं टूट जाता तो पूरी राजपूत सेना बिखर सकती थी। अगले ही पल दोनों सेनाओं के सबसे बहादुर योद्धा आमने सामने थे। रणभूमि में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय भी रुक गया हो। एक तरफ मेवाड़ की आखिरी उम्मीद, दूसरी तरफ सल्तनत की विशाल शक्ति। तलवारें उठीं, घोड़े गरजे और फिर पहला प्रहार हुआ। उस एक टक्कर की गूंज पूरे रणक्षेत्र में फैल गई। घंटों से चल रहे इस भीषण संघर्ष ने दोनों सेनाओं को थका दिया था। लेकिन राजपूत योद्धा केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, दुश्मन की पंक्तियां बिखरने लगीं। वर्षों बाद मेवाड़ की धरती पर उम्मीद ने फिर से सांस लेना शुरू किया। हम्मीर सिंह ने मौका पहचाना और अंतिम निर्णायक धावे का आदेश दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये मेवाड़ के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। वर्षों की पराधीनता के बाद हम्मीर सिंह ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लिया, एक बार फिर किले की प्राचीरों पर मेवाड़ का ध्वज लहराया। वो क्षण केवल एक राजा की विजय नहीं था, बल्कि उस स्वाभिमान की वापसी थी जिसे दुनिया खोया हुआ मान चुकी थी। खेतों में फिर हल चलने लगे, बाजारों में फिर रौनक लौटने लगी और चित्तौड़ की दीवारें एक बार फिर स्वाभिमान की कहानी सुनाने लगी। कुछ राजा अपने समय पर राज करते हैं, लेकिन कुछ राजा आने वाली सदियों की पहचान बन जाते हैं। हम्मीर सिंह उन्हीं में से एक थे। इतिहास अक्सर उन लोगों के नाम याद रखता है जिन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिन्होंने टूटे हुए राष्ट्र का आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। महाराणा हम्मीर सिंह उन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे। उनके संघर्ष ने मेवाड़ को फिर से खड़ा किया और आने वाले सिसोदिया शासकों के लिए वो आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान शासकों का युग खड़ा हुआ। इसलिए जब भी मेवाड़ की अमर गाथा लिखी जाएगी, उसके पहले स्वर्णिम अध्यायों में महाराणा हम्मीर सिंह का नाम सदैव सम्मान के साथ अंकित रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे गुमनाम वीरों की गाथाएं हर भारतीय तक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाए। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं जहां हर कहानी तथ्यों और सिनेमाई अनुभव के साथ आपके सामने जीवंत हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय हिंद।